अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। ठीक है, ये एफ मिशर ने डिस्कवर किया है डीएनए। उसके बाद उसने आइसोलेट किए, से अलग किया न्यूक्लियस ऑफ पस सेल से और स्पर्म ऑफ फिश से, फिश के स्पर्म से और पस सेल से। पस जो ज़ख्म में पीप कभी बन जाती है उसको पस सेल बोलते हैं। तो उसमें से उसने उसे न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया है। ठीक है, इसके बाद ये एसिडिक नेचर होता है, थोड़ा एसिड इसमें पाया जाता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है न्यूक्लियस, दूसरा है एसिड, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम पी एल लीवन था। उसने इसको डिटरमाइन किया, मतलब एक्सप्लेन किया है डीएनए को। उसके बाद डीएनए जो है वो कंपोज बाय न्यूक्लियोटाइड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, कंपोज हुआ है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कंपोज्ड हैं तीन चीज़ों से, एक है पेंटोज शुगर, दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा अगले अगले पेज पे है वो है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब जो पेंटोज शुगर है उसमें दो चीज़ें हैं, एक राइबोज शुगर है, एक है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, अब जो राइबोज शुगर होती है वो आरएनए में प्रेजेंट होती है और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। ठीक है, उसमें 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और ये वाला 5। ठीक है, हर इस जॉइंट में एक कार्बन एटम लगा होता है। और उसके बाद जो डीऑक्सीराइबोज होती है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है और वो राइबोज से O2 रिमूव कर देती है। ठीक है, और उसका भी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो सेम राइबोज की तरह है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें पाई जाती है वो फास्फेट ग्रुप होता है न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, उसका फार्मूला है O डबल बॉन्ड पी फास्फेट को शो करता है और OH, तीनों तरफ OH लगे हुए हैं। ठीक है, चले अगला स्पेस है, उसमें दो चीज़ें होती है, एक है प्यूरिन, एक है पैरामीडीन। ठीक है, जो प्यूरिन होती है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और उसमें एडिनिन और ग्वानिन होते हैं, ये दो पेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद पायरामिडीन है, पायरामिडीन सिंगल रिंग होती है, उसमें तीन होती हैं, एक साइटोसिन, एक यूरासिन, एक थाइमीन होता है। ठीक है, यूरासिल और थाइमीन। अगर इस पायरामिडीन में यूरासिल हो तो वो आरएनए होता है और अगर थाइमीन हो तो वो डीएनए होता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है कम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन स्पेस, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक होती है पेंटोज शुगर और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये विदाउट फॉस्फेट ग्रुप होती है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है, इसमें 5 कार्बन है और आखिर में जो पहला कार्बन है उसके ऊपर नाइट्रोजन लगा हुआ है N। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बना है, एक पेंटोज शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में ये फ़र्क है कि न्यूक्लियोसाइड जो है वो दो चीज़ों से, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना है, और जो न्यूक्लियोटाइड है वो पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना है, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये वाला, इसमें भी 5 कार्बन है और आखिर में सबसे ऊपर फॉस्फेट है और दूसरी तरफ ये है जी नाइट्रोजन स्पेस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड, इसका डाई न्यूक्लियोटाइड, जब दो न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो वो डाई न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, और जब तीन न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो वो ट्राई न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हो तो वो पॉली न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये दो न्यूक्लियोटाइड है, एक ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड, एक नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड। जब इसमें से H2O वाटर रिमूव होगा तो ये इस तरह, ये वाला जो पेयर है ये पेयर जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, इसमें से OH एक तरफ, इसमें इस तरह होगा कि दो H हैं, इसमें एक O बच जाएगा, बाकी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। ये वाला जो O इसमें से ऑक्सीजन बच गया था वो दरमियान में पेयर बना देगा, ये डाई न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है, जब ये दो कंबाइन होकर वाटर रिमूव होगा तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड बना देगा। ठीक है, उसके बाद है जी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड इन विच सेम न्यूक्लियोटाइड गिव OH एंड अदर न्यूक्लियोटाइड गिव H देन फॉर्म POC, नहीं सॉरी OH है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड भी OH दे और दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी OH दे, और वो POC मतलब फॉस्फेट और कार्बन वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दें विद द रिलीज ऑफ H2O। डाई न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद जी एरविन चार्जफ का रूल है जो इसने चार्जेस चार्जेस रूल दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू पायरामिडीन। जो प्यूरिन होता है ना वो पायरामिडीन के बराबर होता है। उसके बाद जो एडिनिन होता है वो ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन इक्वल होता है, एडिनिन थाइमिन की इक्वल होता है। और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन की इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।